नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। आप सभी का स्वागत है सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर का एक सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। ये 5 मिनट ग्रामर सीरीज है जिसमें हम एक सवाल डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट को पढ़ते हैं और आप लोगों को ये मैं कहूंगा ये बात कि इस दौर में एक तो सवाल थोड़े आसान पूछे जा रहे हैं। आसान अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस तरह के सवालों को अगर स्टडी कर लिया जाए जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं तो भी आपकी जो तैयारी है उसमें समय भी कम लगेगा और इफेक्टिव भी होगी, प्रभावी तैयारी भी होगी कि जो जरूरी चाहिए वो सब आप लोगों ने सीख लिया है। तो देखो, ये सवाल जो है या फिर जो सीरीज के अंदर कुछ सवाल आसान है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को जो आसान सवालों के साथ जो कॉन्सेप्ट्स को आप लोग समझोगे वो आपके ज्यादा काम आएंगे। तो चलिए ये सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें समझते हैं कि क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमें देखनी है। तो देखिए, सवाल ये कह रहा है कि सम एजिटेटिंग, एजिटेट करना होता है विरोध करना, प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना। और ये जो माइनर्स है, माइनर्स का मतलब हो गया जो माइंस में काम करते हैं, खान के अंदर काम करते हैं, उन्होंने आरोप लगाया है दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस, कि जो माइंस हैं, खान है, उनके अंदर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो इमरजेंसी मेजर्स नहीं है, उपाय नहीं है। देखो, खान जो है वहां पे दुर्घटना होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और वहां से अगर व्यक्ति को बाहर ले जाया जाए, हॉस्पिटल तक ले जाया जाए तो उसमें काफी समय लग सकता है। तो वहां माइन के अंदर नीचे ही जो काफी गहरी होती हैं वहीं पे कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये उन्होंने आरोप लगाया है। तो आप यहां पे देखो, सबसे पहली बात तो ये देखना कि इसके अंदर ये दैट आया है। क्या आया बेटा? दैट। तो दैट के बाद एक अलग क्लोज आया है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो मैन क्लोज अपने पास होगा और उसमें अपने को एक चाहिएगा सब्जेक्ट और एक क्या चाहिएगी? वर्ब। तो हमें यहां पर शुरुआत में एक वर्ब चाहिएगी, माइनर्स नाउन हो गया और माइनर्स यहां पे भी लिखा है। और ये वाला जो पोजीशन है वो गलत किया है वैसे तो इन दोनों में, कि पोजीशन आएगा ही नहीं। यहां पे जो दिया है वो फिर भी ठीक है, लेकिन एलिगेशन जो होता है ये वर्ब नहीं होती है बेटा, ये क्या होता है? नाउन होता है। तो TION जो देखते हैं अपने पास, ये क्या हुआ? एक नाउन हुआ, वर्ब नहीं है। तो हमें यहां पे वर्ब चाहिएगी और वर्ब होती है अलीज। और जब भी अपने पास वर्ब की बात आती है तो हमें टेंस के माध्यम से ये पता लगाना होता है कि ये जो वर्ब है कौन सी फॉर्म में आएगी। तो पहले ये पता लगाना होगा कि टेंस कैसा आएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बात बता दूं कि आरोप लगाया अगर किसी पे गया है तो ज्यादातर ये वाली वर्ब होती है। इसको सेकंड फॉर्म में या पास्ट टेंस में हम लोग इसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आरोप कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो हमेशा होती है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगी। आरोप लगाया जा रहा है ऐसी बात भी नहीं होती है। तो अक्सर ऐसा होता है, 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अलीज, जिसका मतलब आरोप लगाना होता है, ये वर्ब को हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर कोई भी इमरजेंसी मेजर्स नहीं थे। अगर देखा जाए इस हिसाब से वाक्य का जो सेंस बनेगा अपना, वो पास्ट का ही बन रहा है। आगे भी आप देखो कि यहां पर दैट के बाद जो सब्जेक्ट यूज किया है बेटा, वो क्या यूज किया है? देयर का प्रयोग किया है। और देयर के साथ जो वर्ब आती है वो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, कि अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसा हम लोग एक नॉर्मल सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज ए कार, कि वहां पे एक गाड़ी है। और अगर एक से ज्यादा गाड़ियां हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? देयर आर कार्स। सीखना यहां पे ये है कि इज और आर दोनों का प्रयोग हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जेक्ट पे करता है। तो यहां पे क्या दिया है? मेजर्स दिया है जो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके साथ इज का प्रयोग यहां पे दिया है, गलत है। प्लूरल वर्ब आएगी और ये वाली जो वर्ब है वर यहां पे दिया है। आर जो है वो आ सकती है, लेकिन आर में फिर एलिगेशन नाउन है तो ये गलत है, इज यहां पे आएगा नहीं। तो अपने पास ऑप्शन कितने बचे? एक ही ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए बचा, जो कि सही आंसर भी है। तो हम लोगों ने यहां पे देखा कि दैट से पहले सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। वर्ब जो आएगी वो टेंस के अनुसार आएगी। एलीज, आरोप लगाना एक ऐसी बात होती है अक्सर कि जो घटना होने के बाद रिपोर्ट किया जाता है। और फिर हमने देखा कि देर के बाद अपने पास
जो वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है, इसमें प्लूरल दिया है तो वर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा अपना जो सेंटेंस है वो फिर पास्ट में चला जाएगा। तो चलिए ये तो हुआ आज का वीडियो, और इसके बाद मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी बात हम लोग नहीं है, 2 मिनट में खत्म करेंगे। तो देखो, एक एज ए टीचर जो मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं और मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो सीखता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, और फिर आखिर में जाके खुद ही सीखता है, लड़खड़ा के 50 जगह से इधर उधर से पूछ के सारी चीजें खुद ही सीखता है। क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई एक सॉल्यूशन है नहीं इंग्लिश का। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती है। एक तो प्रीवियस ईयर से ही केवल करते रहते हैं बच्चे, और दूसरा ये होता है कि इंग्लिश के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन जो होता है वो ज्यादा चाहिए होता है। ये टीचर की जरूरत होती है कहां पे, प्रैक्टिस में, एक्सप्लेनेशन में, जो कि मैथ्स में इतनी नहीं होती है, क्योंकि मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट से आप 100-150 सवाल कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में हर सवाल का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरा ये होता है कि इंग्लिश में एक रीडिंग की जरूरत होती है, जो एक अहम हिस्सा है आपकी तैयारियों का, प्रिपरेशंस का, जो ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। रीडिंग के लिए मार्केट में कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, तो एक रीडिंग वाला पार्ट जो होता है वो स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर उसे जो मिलता है कोचिंग में वो होता है कि ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन रीडिंग इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है, या फिर रीडिंग कैसे अच्छी करें ये वो नहीं जान पाता है। तो बहुत सारी चीजें इंग्लिश के अंदर होती है। हम लोग एक नया कोर्स जो मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसकी डिटेल्स हम जल्द ही शेयर कर देंगे। जो उसमें प्राइमरी जो फोकस होगा हमारा वो रहेगा कि अच्छी प्रैक्टिस हो, नए सवाल हो, और मेंस के हिसाब से सवाल हो कि रोजाना 45 सवाल जो है टोटल मिला के 80, 90, 100, 100 तक उसके टेस्ट की तैयारी हो जाए, ताकि तैयारी पक्की हो। उसके अलावा उसे जो रीडिंग मटेरियल चाहिए होता है, उसे कितना पढ़ना है, उसका खुद का लेवल क्या है, या फिर वोकैब जो चाहिए होती है वो भी। उसके अलावा ग्रामर के अच्छे जो कॉन्सेप्ट है उनकी एक अलग से प्रैक्टिस भी अगर चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें मिला के हम लोग एक क्विज स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को अगर ये वीडियो जो मैंने बनाया ये पसंद आ रहा है, और अगर आप उस नए कोर्स में अगर आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे अपना मैसेज भी बना सकते हैं। हालांकि देखो, फ्री इस दौर में देना बड़ा मुश्किल है। हम लोग पहले सेंक्टम इंग्लिश क्विज है जो फ्री देते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग उसको पेड करेंगे, बहुत ही माइनर चीजें। 399 रुपीज में हम लोग आपको 100 क्विज देंगे। उसके साथ साथ बाकी जो चीजें चाहिए वो भी आपको देंगे। हालांकि हम लोग बेसिक वाले बच्चे को पूरी ग्रामर नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। तो और साथ ही साथ आपको अगर हमारे बनाए वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो इधर उधर काफी जगह घूमता रहता है, उसका जो रास्ता है वो अगर रास्ता सीधा है तो वो सीधे रास्ते से जाए, और अपनी नौकरी लगने की जो प्रक्रिया है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करे, क्योंकि जिंदगी बड़ी लंबी है और भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन का एक जरूरी काम, नौकरी लगने वाला, जल्दी खत्म करके, और फिर बाकी जो 99 काम और हैं उनको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप शुरू कर सके। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप लोगों का आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम लोग मिलते रहेंगे।